तो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि फ्रंट की 2 प्लेट और बैक की 2 प्लेट सिंगल वही डाल के हम लोग शर्ट कैसे बनाएं। ठीक है, ये स्मॉल साइज़ है, तो ये मैंने पूरे निशान लगा के रखे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से मतलब समझा सकूं। ठीक है, तो ये मेरा देखो नाप है, और ये नाप है सारा, और ये ड्राफ्ट है। अगर आपको इधर से नहीं समझ आता तो आप इधर से देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी लेंथ है 38, इसको आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हो। और छाती है 16.5, कमर है 13.5, और कमर का जो निशान आएगा हमारा वो 12 ये अगर लिखा है तो 12.5 पे लगाएंगे। हिप है 16.5, तो 13 इसका हिप का निशान है, तो इसको भी 13.5 पे लगाएंगे। और जो घेरा है वो हम लोग स्ट्रेट ही चल रहा है तो 16.5 रखेंगे। बाजू 9.5 और गोलाई उसकी 4.5, नेक है 6.5 और बैक नेक है 4.5, और तीरा है इसका पूरा तैयार जो हमने रखना है 11। और फ्रंट आगे की यहाँ से गले से नापते हैं ना, ये वाली यहाँ से गले से नापते हैं ये चीज़, तो ये हमने मतलब हमारी आनी चाहिए 10.5। ठीक है जी, और ये प्लेट का निशान है। ठीक है, तो ये प्लेट का निशान मैंने दिखाया नहीं। तो अभी ये जैसे स्टैंडर्ड साइज़ में जब हम लोग मतलब जो बड़ों की प्लेट हम लोग डालते हैं तो वो तो 11 इंच की 11 इंच से मतलब डालेंगे हम लोग, तो वो जब आधा इंच यहाँ से चले तो 10.5 पे आती है, और 7 इंच वो लंबी होती है। तो ये लंबाई तो उसकी सेम रखेंगे, पर देखो ये जो प्लेट है ना, जैसे आपने नाप लेना है किसी को, तो ये चेस्ट से थोड़ा सा नीचे से आती है, तो चेस्ट के हिसाब से देखना है आपने। तो ये हम लोग इसको 9 इंच से लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है मतलब बड़ों का, अब ये पतली है लड़की, ठीक है, ये मेरी बेटी का सूट है, और तो अगर ये पतली है और इसका जब मैंने नाप लिया आगे से, तो ये जो आगे की जो प्लेट है सिंगल आगे और पीछे की प्लेटें डालेंगे तो ये 9 इंच से आ रही है। ठीक है जी, तो 9 इंच पे निशान लगा के ऐसे, वैसे 3.5 रखते हैं, तो ये मैंने 3.25 ही रखा है। ठीक है जी, और ये देखो ये है 7 इंच लंबी। ठीक है जी, और ये भी सेम 3.25। ठीक है, अब मैं ये आपको जो निशान लगाए हैं ये भी समझा देती हूँ मुंडे का। ये देखो इसका जो मुंडे की जो लंबाई है ना, ये 5 इंच। ठीक है जी, और ये देखो सेम वही कि हमारा कमर का निशान 12, तो ये देखो मैंने 12.5 पे लगाया है। ठीक है जी, अब हमने ये इधर से जो हमारी मुंडे का निशान लगाया था, इधर से इंची टेप रखना है हमने, इधर से इंची टेप रखा आपने। ये देखो जो हमारा हिप का जो निशान है वो 13 पे है, तो ये देखो ये 13.5 पे। ठीक है जी, और सेम निशान उठा के आपने सेम ऐसे ही ऐसे देखो, ये देखो सामने लगा लेने, और ये स्ट्रेट लाइन आपने लगा लेनी है। अब जो कमर का निशान हम लोग लगाएंगे, ये देखो ये मैंने 2 निशान लगाए हैं, आपको दिख रहे होने। अब हमारी कमर जो है वो कमर है 13.5, ये देखो, तो ये हमारा निशान है 7.25 पे। ठीक है, तो इसको हमने आधा इंच बढ़ा के रखा है। ये देखो ये क्यों रखा है आधा इंच बढ़ा के, कि ये प्लेट आएगी आधे इंच की। इसका जैसे प्लेट का अगर आपको पता नहीं चलता तो 7 का हाफ हुआ, ये देखो 3.5, और 3.5 में से सेंटर से आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से, और इसको आपने शेप दे देनी है ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ। ठीक है, स्केल ले लो, हाथ से बना लो। ये देखो हाथ से बना के दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे ये ऐसे ये मतलब प्लेट की शेप है। ठीक है जी, सारा निशान हमारे लग गए सेम। ये देखो घेरा जो हमारा मैं बोल रही थी, देखो 8 दूने 16, और ये 8.25, 16.5 मैंने लिखा है, तो ये देखो 16.5। ठीक है, और ये आगे मार्जिन आप अपने हिसाब से 2 इंच रख सकते हो। ये देखो आगे का मार्जिन मैंने 2.25 रखा है, आप 2 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। और इसमें जो मार्जिन है ये तो हमारा सिलाई का निशान है। ठीक है जी, और ये जो आगे है
ये हमारा मार्जिन है कितना, आपने आप यहाँ से कटिंग करेंगे। ठीक है, अब आती है तीरे की बारी। ठीक है जी, मेन जो शर्ट की कटिंग है वो तीरा मतलब ठीक होना चाहिए। ठीक है जी, ये देखो जो मैंने तीरा लिखा था 11 इंच, तो ये मैंने देखो 5.5 लिए। ठीक है जी, अब गला जब बच्चा पतला है, लड़की कोई भी लेडीज अगर पतली है तो उसकी गले की जो चौड़ाई होती है ना वो हमने ज़्यादा नहीं रखनी है। ठीक है, तो 2.5 रखी, ये आधा इंच डाउन किया तेरे को, और यहाँ से जो गले का यहाँ से हमने निशान लगा दिया। ठीक है जी, अब बारी आती है इस स्केल को यूज़ करने की। ठीक है, चेस्ट का निशान लगाया हमने 16.5 है, तो ये देखो 8.25। ठीक है जी, ये निशान लग गया। अब इसको कैसे यूज करना है आपने, इसकी जो शेप है ये ऐसे, ये देखो। वैसे अगर बड़ा, अगर किसी का 7 इंच का है ना, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो इसमें बीच में छेद बना है, तो ये ऐसे रखना है आपने, यहाँ ऐसे। और ये मुंडा छोटा है तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऐसे, ये देखो पूरा ठीक आ रहा है ना निशान। ये निशान मैंने लगा दिया। ये अब ये जो है ना, ये जो चीज है हमारी, इतनी जो लंबाई है मुंडे की, तो इसका हाफ करना है। ये देखो, ये मैंने हाफ करा। इसको यूज करने का जो तरीका है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो ये 4.5 है, ये देखो, तो ये यहाँ पे हाफ पे हमने निशान लगाना है और आधा इंच अंदर को करना है। देखो पूरा आधा इंच है ये। ठीक है, अब इसको स्केल को हमने ऐसे रखना है। इसको रखने का तरीका ये आ गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है जी, तो सीधे हमने यहाँ से ऐसे निशान लिया, ये ऐसे और ऐसे आपने लगा दिया। और जब आपने कटिंग करनी है तो मैं कटिंग में साथ में इसकी करके दिखाऊंगी, और ज़्यादा लंबी ना मैं वीडियो बनाऊंगी। जो आपने बैक ये नहीं काटना है, पहले इसको काटना है, और इसी को रख के आपने, ये देखो जैसे मैंने पल्ले रखे, मैं इसी को रख के काटूंगी। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये मैं बाद में काटूंगी, पर मैं आपको समझा रही हूँ, या एक पल्ला मैं आपको काट के दिखा दूंगी। ठीक है, बाकी आपका फिर अपने हिसाब से मैं जैसे समझा दूंगी वैसे आप करना। पहले ये काटना है हमने। ठीक है, पहले लाइनिंग का काट लेते हैं। ठीक है जी, ये देखो अभी मैं आपके सामने इसको काट देती हूँ। यहाँ से छोटा सा कट मारा आपने। ठीक है जी, ये जो मैंने कटिंग दी थी पूरा इसी के ऊपर काटना है आपने। ठीक है जी, अब ये बार वाली लाइन जो लगाई थी हमने, ये काटनी है। ठीक है जी, ये देखो ऐसे सेम हमने निशान के ऊपर चलना है। अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है आपने। अगर जैसे जैसे आपने निशान एक बार लगा लिया ना, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आप दोबारा उसको नाप के देख लो। ठीक है, जैसे आप नापोगे, मेजर करोगे, तो फिर आपको ना धीरे धीरे जैसे कटिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये काट दिया मैंने। ठीक है जी, अब मैं शर्ट बिछा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो, ये मैंने मतलब दोनों पल्ले बिछा लिए। ये देखो, ये डबल है, 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, 4 पल्ले हो गए, इकट्ठे मैंने बिछा दिए। इसका डिज़ाइन का कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी। और ये बढ़ा के रखनी है हमने। ये सेंटर में मैं सिलाई लगाऊंगी। कई बार हम लोग कोई भी सूट बनाते हैं, सिल्क का बनाते हैं, या किसी और जैसे होता है फैब्रिक शिफॉन वगैरह में, तो उसमें कई बार श्रिंक का होता है थोड़ा मतलब पंगा। तो आपने क्या है, अभी बीच में सेंटर में ऐसे सिलाई लगा देनी। अब मैं सीधे आपको कटिंग दिखाती हूँ। ये देखो, इसको आपने सेम इसी के ऊपर ऐसे काट लेने हैं, चारों पल्ले। ठीक है जी, ये ठीक है, इसमें फालतू कपड़ा बहुत कम है। ये इसमें कपड़ा ये ठीक है, तो ये हमने सीधा ऐसे काट दिया। अब ये दोनों पल्ले मैं अलग कर दूंगी बीच में से, इसको आगे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो कपड़ा ही उसी हिसाब से मैंने रखा था, ऐसे। ये देखो, ये हो गया हमारा
अब एक पल्ला इसमें से निकाल लेंगे। ये हो गया, ये बैक हमने निकाल लिया, ठीक है। ये फ्रंट रह गया हमारे पास। तो फ्रंट को हमने, ये रखो, इसको कैसे ऐसे बिछाना है, ठीक है जी। ये ऐसे बिछाया हमने, ये निशान से पूरा प्रॉपर आपने अच्छी तरह बिछा लेना है, ऐसे जल्दबाजी में कपड़ा नहीं काटना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसको मैंने ये जो फ्रंट वाली थी ना लाइन, अब इस हिसाब से काटूंगी, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसे गुलाई देते हुए आपने, ये हमारा, ये देखो, ये फ्रंट की गुलाई। और इसमें मुंडा, ये देखो मुंडा है 7 इंच, तो ये देखो, ये पूरा 7, ठीक है जी। तो हमारी कटिंग हो गई है। तो आपने उस हिसाब से, और ये जो हमने नीचे निशान लगाने हैं ना इसके, तो इसको नीचे बिछा के, नीचे बिछा लो। और ऐसे, जैसे ये देखो, इसमें तो वैसे थोड़ा सा दिख रहा है, तो मैं ये चौक मेरी थोड़ी ये डार्क है, ये इसमें दिख रही है, देखो ऐसे 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 हल्के से लगा दें, क्योंकि क्रीम कलर है ना। तो ऐसे आपने ऐसे दबा के ये निशान बन जाते, देखो ये दिख रहे होने उभर के, ये ऐसे उभरे है ना हल्के से, बस ऐसे निशान लगा लें, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली अगर वीडियो कटिंग की देखनी हो, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके आप मेरी वीडियो दूसरी देख सकते हो कटिंग की। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।